Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियो जो हमने आपको एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के बारे में बताया था, जिसमें समझाया गया था कि दिए हुए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस के हम किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उन ग्राफ के हेल्प से यानी ग्राफिकल मेथड द्वारा उनका किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब हम जो आगे कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, इसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी लीनियर इक्वेशंस को एल्जेब्रिक मेथड द्वारा सॉल्व करने का मेथड हम सीखेंगे। तो इनमें से पहला मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक वैल्यू को, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में फाइंड करके उसके प्लेस पे दूसरे इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दी जाती है और उससे फिर जो टू वेरिएबल इक्वेशंस होते हैं उन्हें वन वेरिएबल में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर लिया जाता है। तो चलते हैं इसको समझने के लिए अपने एक्सरसाइज 3.3 पर, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको फाइंड करते हैं। पहला दिया हुआ है x + y = 14 और x - y = 4। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें में से कोई एक इक्वेशन चूज करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लिया x + y = 14, x को ट्रांसपोज कर देंगे तो 14 y = 14 - x हो गया। इट इज योर थर्ड इक्वेशन। अब हमने यहाँ क्या किया है, इक्वेशन फर्स्ट से y वेरिएबल की वैल्यू x के टर्म में फाइंड कर ली है, यानी y वेरिएबल की वैल्यू 14 - x है। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x वेरिएबल। अब हम इस y वैल्यू ऑफ y को यानी y की वैल्यू को अभी हमने फर्स्ट से फाइंड किया था, तो फर्स्ट में नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट में नहीं रखेंगे, फर्स्ट से फाइंड किया है तो सेकंड में पुट करेंगे। We have written substitute y = 14 - x in equation second। सेकंड इक्वेशन हमारा ये है, जहां पर y है वहां पर 14 - x रख दिया गया, x - 14 - x = 4। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस का 14 + x = 4 हो जाता है। आगे x और x 2x हो गया, 14 उधर जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा तो 2x = 18 हो गया। तो x = 18/2 हो गया, दैट इज x = 9 हो गया। इसके बाद ये x की वैल्यू बदल लेगा तो हम इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी रख सकते हैं, बट हम थर्ड में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये सूटेबल होता है और इजीली इसमें विदाउट ट्रांसपोजिंग ये सॉल्व हो जाता है। इसलिए पुट x = 9 इन इक्वेशन थर्ड में x की 9 रखेंगे, सीधे सिंपलीफाई हो जाएगा। y = 14 - 9 दैट इज y = 5, यानी x = 9 एंड y = 5 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसके बाद second part of this question in which you have given s - t = 3 and s/3 plus t/2 = 6 और इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। सो वी हैव टेकन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s - t = 3, तो t इधर नेगेटिव था इसलिए हम इसी को उधर ट्रांसफर कर दिए, t को किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो s = 3 + t हो गया है, 3 + t इक्वेशन थर्ड हो गया। अब ये s की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में s की प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूट s = 3 + t इन इक्वेशन सेकंड में जहां s है वहां पर t + 3 + t रख देते हैं, तो 3 + t/3 t/2 = 6, यानी ये आपका 3 + t/3 + t/2 = 6 हो जाता। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारा आप देख रहे हैं पूरा वन वेरिएबल में हो गया। अब 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो गया। 6 के बाद 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो 2 टाइम जाएगा, तो 2 3 या 6, 2 का t से करेंगे 2t हो जाएगा, प्लस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम आएगा, 3 से t का मल्टीपल होगा तो 3t हो जाएगा। अब इसे इसके न्यूमरेटर को सिंपलीफाई करते हैं तो आपको 6 ऐसे ही रहेगा, 2t और 3t आपका 5t हो गया। इसके बाद 6/1 मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से करेंगे 6 + 5t रहेगा, 6 6 = 36 हो गया। अब उसे सिंपलीफाई करना है, सिंपली 6 को उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, 5t = 30 तो t = 30/5 दैट इज t की वैल्यू कितनी हो गई, 5 6 = 30। इसके बाद t = 6 पुट t = 6 इन इक्वेशन थर्ड, फिर उसी तरीके से जैसे थर्ड में रखा था वैसे t यहां थर्ड में रख दिया, तो s = 3 + 6 दैट इज s = 9। सो t = 6 and s = 9 is the solution of the given pair of the equation। After that your question, third part of this question in which you have given 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। You have two equation, you have seen, आप यहाँ देख रहे हैं 3/9 ये 1/3 हो रहा है, -y -3 -1/3 ये भी 1/3 हो रहा है और ये 3/9 ये भी 1/3 हो रहा है।
We have compared with a1 upon a2 equal to 1 upon 3, b1 upon b2 also 1 upon 3, and also c upon c2 is also 1 upon 3. जैसा हमने देखा तीनों a1 upon a2 that means a1 upon a2 b1 upon b2 equal to c1 upon c2, तीनों रेशियो इक्वल आ रहा है और तीनों रेशियो इक्वल आते हैं तो क्या सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। तो ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हुआ। तो इस तरह के सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन हुए तो वो सॉल्यूशन हमारे ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, और इसमें इन मेथड से इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते अलजेब्रिकल मेथड से, इसलिए हमने यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं किया और यहाँ शो कर दिया कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। इसके बाद आपको क्वेश्चन में इसका फोर्थ पार्ट जिसमें आपको डेसिमल दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपका सब में डेसिमल दिया हुआ है, आपको इस बात से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी कि डेसिमल है, तो डोंट वरी, हम क्या करते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन बोथ इक्वेशंस, दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो डेसिमल हट जाएगा सभी का। इसका डेसिमल सबका डेसिमल हटने के बाद सिंपल इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 एंड 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, दीज आर टू डिफरेंट इक्वेशंस। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सो वी हैव टेकन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन ले लेते हैं, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 3y इक्वल टू 13 माइनस 2x, y इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3, इट इज योर थर्ड इक्वेशन। अब ये y की वैल्यू x की वैल्यू में जो आई है वो हम पुट कर देंगे किसमें, अभी हमने फर्स्ट से फाइंड की सेकंड में, तो वी हैव रिटन सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3 इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट से निकाला था, सेकंड वाली इक्वेशन रख देते हैं, क्या मिलेगा 4x प्लस 5 ब्रैकेट में y की वैल्यू क्या है 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू कितना 23। सिंपलीफाई करें इसके अपॉन 1 1 कैंसिल ले लेते हैं, 3 हो जाता है, तो 3 4 जा 12x हो गया, 5 का इसमें मल्टीपल हो जाएगा, 13 5 जा 65, 3 2 जा 5 2 जा 10 यानी 10x हो गया हमारा इसका। आगे सॉल्व करते हैं, 12x में से 10x गया तो 2x बचा और 65 आपका ये है, 3 का उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा तो 16 23 into 16 23 into 3 करेंगे तो 69 आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, 2x equal to 69 minus 65 that is 2 equal to 4, तो x equal to 4 upon 2, तो x equal to कितना होगा 2 हो गया। आफ्टर दैट पुट x equal to 2 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, y जहाँ पर x है वहाँ पर 2 पुट कर देंगे तो y equal to 13 minus 2 multiply 2 upon 3, सिंप्लीफाई करेंगे 13 minus 2 2 या 4 होगा अपॉन 3, 13 minus 4 का मतलब 9 हुआ, तो 9 upon 3 का मतलब 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम, दैट इज y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 4। आफ्टर दैट फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इन विच यू हैव गिवन √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लेते हैं √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √2x को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का √2x हो जाएगा, √3y इक्वल टू माइनस √2x और √3 को उधर भेज देंगे तो y इक्वल टू माइनस √2 अपॉन √3x हो जाएगा। इट इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू माइनस √2 अपॉन √3x इन सेकंड इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन वन पुट कर दी इसमें जहाँ पर y है तो आपको मिलता है √3x माइनस √8 मल्टीप्लाई y की वैल्यू जो ये वाली माइनस √2 अपॉन √3x इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई करते हैं √3x ऐसे ही रहेगा, √8 का माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √16 माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन √3 और इसके अपॉन 1 मान लेते हैं और ऐसे लेते हैं √3 हो जाता है। √3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे √3 के साथ जो 1 से इसे डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा और √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, दैट इज 3x हो जाएगा और √16x का हमारा क्या हुआ 4x हुआ, ये √3 इसका एज वेल है जैसे ही है। इसके बाद √3 को हम इधर भेज देते हैं तो 3x प्लस 4x 7x हो जाता है और √3 का 0 के साथ मल्टीपल हो जाता है, 0 से मल्टीपल करते हैं तो 7x इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू हमारा क्या आएगा 0 को 7, इट मींस x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 हम किसमें रख देंगे इक्वेशन थर्ड में, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड, तो y इक्वल टू माइनस √2 अपॉन √3 इनटू 0, 0 से मल्टीपल करेंगे तो पूरा y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, दैट इज x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दीज इक्वेशंस। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं आपको दिए हुए हैं 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2 एंड x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13.6। आपके लिए यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये है कि आपको ये फ्रैक्शनल वैल्यू दे रही है और अगर नहीं तो बाकी तो उसी तरह से जैसे अदर क्वेश्चन हमारे पहले क्वेश्चन थे
उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको प्रॉब्लम है तो इस बात की फ्रैक्शनल की, तो फ्रैक्शनल चलिए खत्म कर देते हैं। यहाँ 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो 6 आता है, इसलिए हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशन में 6 से मल्टीपल कर देते हैं। तो लिखा मल्टीपल बाई 6 इन इक्वेशन इन बोथ इक्वेशंस। वो जब हम 6 से 6 से इसमें मल्टीपल करोगे तो 2 से 6 3 टाइम कटेगा और 3 3 या 9x हो जाएगा। ऐसे 3 से 6 2 टाइम कटेगा, 2 5 या 10y हो जाएगा और 6 2 या 12 हो गया हमारे इसका। इट इज योर सिंपल इक्वेशन होगी फर्स्ट। इसके बाद दूसरे मल्टीपल करते हैं 6 से, तो 3 2 या 6 2x हो गया, 2 3 या 6 3y हो गया और ये 6 से 6 कट जाएगा इक्वल टू 13 आ जाएगा। नाउ दीज आर योर सिंपल इक्वेशन। सेम एज क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट की तरह से इसी तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और जिन छात्रों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। एंड लास्ट आई वांट टू से दैट पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल्स ए स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव अ गुड डे। Dax Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537.